नमस्कार, स्वागत है आपका महुआ खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में, जहां आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बदली है, गांव-गांव तक बेहतर पढ़ाई पहुंची है, स्मार्ट क्लास, आधुनिक सुविधाएं और विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? महुआ खबर की टीम महुआ मुहिम के लिए बिहार के लखीसराय, मधेपुरा, रोहतास, गया और बाढ़ पहुंची। हमारी पड़ताल में सामने आई एक ऐसी तस्वीर जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विषयवार शिक्षक नहीं है, तो कहीं हाई स्कूल का दर्जा मिलने के वर्षों बाद भी अलग भवन तक नहीं बन पाया है। कई स्कूलों में पहले से ही 12वीं तक सैकड़ों बच्चे महज कुछ कमरों में पढ़ने को मजबूर हैं। कहीं विज्ञान प्रयोगशाला और म्यूजिक के उपकरण धूल फाक रहे हैं, तो वहीं कहीं स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, खेल मैदान, बाउंड्री वॉल और बेंच डेस्क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद हैं। सवाल सिर्फ भवन या शिक्षकों का नहीं है, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य का है जिनके सपनों की नींव इन्हीं सरकारी स्कूलों में रखी जाती हैं। आखिर कब पूरी होगी शिक्षा सुधार की घोषणाएं? कब मिलेगा गांव के उन बच्चों को भी गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार? आज महुआ मुहिम में हम दिखाएंगे सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का पूरा सच। इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो आई है महुआ मुहिम के लिए वो है लखीसराय से। लखीसराय के प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालयों का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसके साथ आपको बता दें कि जिले के कई उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का अभाव तो है, जिससे बच्चों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर बात करें कमरों की कमी के, तो कमरों की कमी के कारण भी कक्षाओं का संचालन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। कई विद्यालयों में पुस्तकालय, खेल मैदान, स्मार्ट क्लासरूम और पर्याप्त बेंच डेस्क जैसी सुविधाएं नहीं हैं। छात्र संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति और भवन विस्तार नहीं हो रहा है। प्रधानाध्यापकों विजय कुमार और राकेश कुमार ने शिक्षा विभाग से जल्द आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग भी की है। तो आइए सुनते हैं प्रधानाध्यापक राकेश कुमार और विजय कुमार ने क्या कुछ कहा है। समस्या क्या है? समस्या 2008 में उत्क्रमण हुआ प्राइमरी विद्यालय से। ये जगह जमीन नहीं रहने के कारण रूम नहीं बन सका। 1 से 8 तक 8 ही कमरा मेरे पास है। बाकी जो भी ज़मीन बचा हुआ मंदिर है वो मंदिर का ज़मीन है, उसमें बिल्डिंग उल्डिंग बनने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल उसी में क्लास चल रहा, बढ़िया क्लास चल रहा है। विद्यालय उत्क्रमित हो गया, शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति भी सर बढ़िया है। जब से उत्क्रमित हो जाने के बाद मुझे 5 शिक्षक मिले हैं, अलग अलग विषयों के 5 शिक्षक मिले हैं। इससे तो फ़ायदा हुआ है। हमारे यहाँ तो बच्चों की संख्या काफ़ी अच्छी है, बच्चे भी अनुशासित और अच्छे हैं। हमारे विद्यालय की व्यवस्था में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि अब बेंच डेस्क भी शिक्षा विभाग के द्वारा मिल चुका है। मेरे विद्यालय में कुल लगभग 560 बच्चे नामांकित हैं। समस्या क्या है? समस्या 2008 में नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं महुआ खबर। इस वक्त हम हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। प्राथमिक विद्यालय से उत्क्रमित विद्यालय बन गया है, लेकिन यहाँ स्थिति उत्क्रमित मध्य विद्यालय का बड़ा दयनीय बना हुआ है। बच्चे के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, शौचालय नहीं है, बच्चे अंधकार में पढ़ रहे हैं, बिजली की समस्या है। सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि लखीसराय में प्राथमिक विद्यालय में तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिणत तो कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, शिक्षक की कमी है। सारे समस्याएं सामने आई है। लखीसराय के जो भी छात्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे कहीं दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाए, इसके लिए उत्क्रमित कर दिया गया है। लेकिन यह व्यवस्था, शिक्षकों की कमी हो रही है, सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई है। लखीसराय में छात्रों की बैठने की व्यवस्था कमजोर पड़ी हुई है, शिक्षकों की विषयवार नहीं है, फील्ड नहीं है, मैदान नहीं है, शौचालय नहीं है। सारी समस्याएं लखीसराय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तो बना दिया गया है,
कि छात्र कहीं दूरी में पढ़ने के लिए नहीं जाए, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र में ही उत्क्रमित कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। लखीसराय से महुआ खबर के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। तो आपने सुना और देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता ने वहां की एक एक जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराया है। आपको बता दें कि लखीसराय के प्राथमिक विद्यालय में किस तरीके की कमियां देखने को मिल रही हैं, वहां के प्रधानाध्यापक ने भी बताया, और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर लगातार एक एक जमीनी हकीकत को टटोल रहे हैं, उन्होंने में पूरी सच्चाई को बयां किया है। आपको बता दें कि लखीसराय में कमरों की कमी, पुस्तकालय की कमी, खेल मैदान, स्मार्ट क्लासरूम और पर्याप्त बेंच डेस्क जैसी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। इसी कड़ी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अभाव में बच्चों का पठन पाठन जो है लगातार प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां है कि मधेपुरा से जो बिहार सरकार की एक और पोल को खोलते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने वर्ष 2019 में कई मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दे दिया था, लेकिन मधेपुरा के सदर प्रखंड स्थित मिठाई उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज भी संसाधनों का गंभीर अभाव है। पहले से 12वीं तक 750 से अधिक छात्र छात्राओं की पढ़ाई महज 10 कमरों में संचालित की जा रही थी। अलग भवन, चार दीवारी और पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है। अगर बात करें विज्ञान प्रयोगशाला की, म्यूजिक और कंप्यूटर शिक्षा के उपकरणों की, तो वो भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, और उपलब्ध जो हुए हैं उसके बावजूद भवन और लैब कक्ष नहीं होने के कारण उनका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक ने भी शिक्षकों और कमरों की कमी स्वीकार करते हुए जल्द भवन निर्माण और विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। इसी कड़ी में वहां की कई छात्राओं से हमारे संवाददाता ने बात की है। आइए सुनाते हैं आपको उनकी भी बातें। क्या परेशानी होती है यहाँ पढ़ने में? यहाँ पे पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती है। यहाँ के जितने भी टीचर्स वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो भी डाउट्स होता है वो सब क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। रूम है पर वहाँ पर मतलब कि बेंच वगैरह, बेंच भी सब चीज़ ठीक है, लेकिन स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो हमें बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी कितने रूम है विद्यालय में? अभी विद्यालय में बस 4 रूम है। अच्छा, स्टूडेंट बढ़ते हैं तो फिर दिक्कत होती है पढ़ने में। अच्छा, और कोई परेशानी? और लेबोरेटरी की परेशानी है, मतलब कि लेबोरेटरी का जितना भी सामान, वो सारे सामान हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन लेबोरेटरी का एक रूम नहीं है, इसलिए हम लोग लैब नहीं कर पाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम स्नेहा कुमार। कौन सा स्कूल है? उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9। क्या परेशानी होती है बैठने में विद्यालय में? हमारे स्कूल में म्यूज़िक की सामग्री है, बट म्यूज़िक टीचर नहीं, जिसके कारण म्यूज़िक में कुछ भी नहीं हो पाता। अच्छा, और बैठने वगैरह में, पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ म्यूजिक का टीचर नहीं है। हाँ, और यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, जिसके कारण बैठने उठने में दिक्कत है। अच्छा, कौन सा विद्यालय है? उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मठा। क्या नाम है तुम्हारा? स्वीटी कुमार। कौन सा क्लास में है? 9th। क्या परेशानी होती है बताइए? परेशानी यही होती है कि कंप्यूटर का सर है, कंप्यूटर अभी आते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लैब नहीं है, और जो है ना संस्कृत के टीचर भी नहीं है। अच्छा, कौन सा स्कूल है? स्कूल उत्क्रमित उच्च माध्यमिक मध्य विद्यालय मठाई। क्या नाम हुआ? अंकुश कुमार। कौन सा क्लास में है? क्लास 10। विद्यालय में भवन की कमी देखी जा रही है, क्या मामला है? ये विद्यालय मध्य विद्यालय का भवन है, जितना भी देख रहे हैं आप, इसको 2019 में उत्क्रमित करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया। विद्यार्थी को रोका जाने लगा, लेकिन विद्यार्थी को रोकने के बाद यहाँ पर भवन की व्यवस्था नहीं हुई। अभी तक जो पढ़ाई लिखाई चल रही है वो मध्य विद्यालय के भवन में ही चल रहा है, जिससे कि दोनों मतलब मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय के बच्चों में बहुत बैठने की बहुत कम व्यवस्था है, अव्यवस्था फैलती है। इसके लिए टेंडर भी हुआ, लेकिन 1 साल बीत गया, टेंडर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। क्या लगता है कि विद्यालय का काम सिर्फ कागज पे चल रहा है ऐसे? निश्चित रूप से विद्यालय का जो काम है कागज पर चल रहा है। हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास किए भवन बनाने का। विद्यालय में भवन की कमी के कारण से बच्चों को स्मार्ट क्लास में ही शिक्षण का कार्य कराया जा रहा है। लेबोरेटरी का
भवन नहीं रहने के कारण से लैब का सामान का उपयोग नहीं हो पा रहा है। संगीत का शिक्षक नहीं है, संगीत का सामान है, ये सब कमी है। अभी विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं और कितने आते हैं? नामांकित 410 है। अच्छा। 9 to 12 में। उपस्थिति का क्या? उपस्थिति लगभग 150 पौने 200 के लगभग। अच्छा, इसके लिए कहीं शिकायत वगैरह किया गया है? नहीं, इससे पहले विभाग को दिए हुए हैं जो उनको पूछने की आवश्यकता है। अच्छा, कौन सा विद्यालय है? उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय मठाई। कब से चल रहा है? ये 2019 से ही उत्कर्मित हाई स्कूल के रूप में है। अच्छा अच्छा। आपका परिचय सर? मेरा नाम गौतम कुमार और हम यहाँ योगदान 21 जुलाई 2025 में योगदान दिए। तो आप देख रहे थे अभी क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है यहाँ पर भी। आप समझिए, अभी आप लखीसराय की देख रहे थे, इसके बाद दूसरी खबर भी हमने आपको दिखाई, वहाँ भी वही स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। मतलब बिहार की जो सरकारी स्कूलों की जो एक कहते हैं ना फाइलों में जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो पूरी तरीके से खोखली नजर आती हुई दिख रही है हम लोगों को। अभी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर तीसरे जिले की एक खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसपे हम आपको पूरी तरीके से कहते हैं ना बिहार की जनता की आंखें पूरी तरीके से खोलने को तैयार है, क्योंकि शिक्षा से कोई समझौता बिल्कुल भी नहीं करेगा महुआ खबर। मैं आपको अगली खबर की तरफ लेकर चलता हूं, जो अगले जिले से है, जिसका नाम है सासाराम। सासाराम के दिनारा प्रखंड की बात अगर करें तो वहां के खरवद गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय को वर्ष 2009-10 में प्राथमिक विद्यालय से अपग्रेड कर दिया गया था, लेकिन एक दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी विद्यालय की जो स्थिति में अपेक्षित सुधार होना था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। विद्यालय में बाउंड्री वॉल पूरी तरीके से टूट चुकी है, खेल मैदान का अभाव तो था ही, इसके साथ साथ स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं हो पाई जिनका दावा किया जा रहा था। अगर हम बात करें प्रधानाध्यापक विजय किशोर सिंह और शिक्षक कामेश्वर सिंह ने, तो उन्होंने बताया साफ तौर पर कि सरकार से फंड मिलने के बावजूद आवश्यक विकास कार्य पूरे नहीं हो सके हैं। उनका कहना है कि बेहतर आधारभूत सुविधाओं के अभाव से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे कई अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हैं। और इसी के साथ साथ हम वहां के प्रधानाध्यापक विजय किशोर की बाइट सुनाते हैं आपको। आप सुनिए क्या कुछ उन्होंने अपने ही विद्यालय के बारे में बताया है, सरकार के दावों के बारे में बताया है। सुनिए आप जरा। सर, हम ये कहना चाहेंगे कि यह राशि आनी चाहिए ताकि विद्यालय का विकास हो सके, बच्चों का विकास हो सके, और खेल कूद का भी जो मतलब कि है बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि खेल के माध्यम से जो है बच्चों में एकता कायम होता है, सामंजस्य स्थापित होता है। इसलिए खेल की राशि जो है इस वित्तीय वर्ष में नहीं आया था, लौट करके चला गया। जैसे कि ये जो सेशन होता है ना मार्च वाला में जी, मतलब सेशन लेट कर गया, इसलिए अगली बार नहीं मिला है। और जो राशि है ये राशि आता है जो भी मतलब कि मरम्मती का राशि हो या विकास मद में हो, वहीं एक बार आता है केवल 50,000 जी। तो हमारे यहाँ तो अभी बना नहीं है और बनना चाहिए। बनने से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अच्छा व्यवस्था होगा, होना चाहिए। सरकार से मांग करेंगे हम लोग। क्या स्कूल का यहाँ कहाँ क्या नाम है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरवत। यहाँ पर अभी तक कोई सीसी कैमरा या टीवी? जी ना, यहाँ पर कोई अभी सीसी कैमरा टीवी कैमरा नहीं मिला। तो आपने देखा सासाराम में भी वही स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। सबसे पहले लखीसराय को हमने दिखाया, दूसरा मधेपुरा को दिखाया और तीसरा सासाराम को दिखाया। 3 जिले बिहार के, उनके प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है वो पूरी तरीके से आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। सरकार की पोल को पूरी तरीके से खोलते हुए नजर आ रही है। अभी हम चलते हैं अगले जिले की तरफ जो गया जी से है, जहां पे गया जी के आमस प्रखंड के बाजितपुर उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय की है, जहां पर शिक्षकों की भारी कमी से बच्चों की पढ़ाई जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। करीब 300 छात्र छात्राओं वाले इस विद्यालय में मात्र 7 शिक्षक कार्यरत हैं। गणित,
हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं होने से अन्य शिक्षकों को कई विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं। वरीय शिक्षक टूना यादव ने बताया है कि विषयवार शिक्षकों की कमी का सीधा असर जो है विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है और स्थानीय लोगों का कहना भी है कि सरकार की गुणवत्ता शिक्षा के दावे तब तक अधूरे रहेंगे जब तक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। आइए इसी पे हमने अपने संवाददाता कौशल आलम को भेजा था। उन्होंने वहां की जमीनी हकीकत को टटोला है और क्या कुछ निकल कर आया है हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्कर्मिक मध्य विद्यालय बाजितपुर में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ में शिक्षक टूना यादव जी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप मेरे विद्यालय में पधारे। ये बताइए, उत्कर्मिक ये स्कूल जो है ये कब हुआ? ये सर 2005 में हुआ। टोटल कितने शिक्षक हैं? अभी प्रधानाध्यापक 1 और बेसिक ग्रेड के 4 शिक्षक है ना, 1 टोला सेवक और 1 शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक। मतलब टोटल 7 शिक्षक। और टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे 1 to 5 के 190 बच्चे हैं और 6 to 8 के 176 बच्चे। मेरी पहली प्राथमिकता 4 दीवारी रहेगी, है ना। 4 दीवारी नहीं है मतलब? हाँ है, लेकिन छोटा है ना, तो बच्चों को हम थोड़ा सा दिक्कत होता है हम लोग को रखने में। कभी कभी बच्चे तो शरारती होते हैं ना, तो कभी कभी छोटा बॉल रहता है तो बैठ जाते हैं उस पर, उससे हम लोग को डर रहता है ना। शिक्षक की कितनी कमी है यहाँ जो आप डिमांड करते हैं? शिक्षक यहाँ मैथ का और सोशल साइंस का, हिंदी का, अंग्रेजी का, इन शिक्षकों की यहाँ कमी है ना। लेकिन अभी बच्चों के पूर्ति के लिए जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वो पढ़ाते हैं। तो आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? आप जैसे मैथ का टीचर बता रहे नहीं है, हिंदी का नहीं है, ये सब क्लास में जाकर किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? क्या आप ही लोग उनको पढ़ाते हैं? देखिए सर, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। हाँ। तो 20 साल के एक्सपीरियंस में हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ा, इसलिए गणित पढ़ा लेते हैं। आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम तो मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, मैथ। हाँ, पढ़ाते हैं। जिस क्लास में अगर शिक्षक नहीं है, मौजूद नहीं है, कमी है शिक्षक की आप बता रहे, तो उस क्लास को आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? कौन पढ़ाते हैं? हाँ, अगर शिक्षक जो ऐसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। शिक्षक प्रिपरेशन भी जो 3 बजे से टाइम बाद 3:30 बजे के बाद रहता है, तो उसमें प्रिपरेशन करते हैं कि हमको पढ़ाना है, तो प्रिपरेट होकर तैयार होकर पढ़ाते हैं। उत्कर्मिक मध्य विद्यालय बाजितपुर में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ में शिक्षक टूना यादव जी हैं। हम इनसे बातचीत। तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी ने क्या कुछ बताया और क्या कुछ सुनाया। वहाँ के शिक्षक, वहाँ के लोग क्या कुछ बयां कर रहे हैं अपना दर्द, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से गर्त में जा रहा है। आपको बता दें, साफ तौर पर ये जो चीज़ें, ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं महुआ मुहिम में, जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक तरफ से एक सच्चाई दिखा रही है किस तरीके से जो भी सरकारी फाइलों में चीज़ें दर्ज हैं वो सिर्फ फाइलों तक अच्छी लगती हैं, ज़मीनी हकीकत पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत पूरी तरीके से कुछ और बयां कर रही है। आपको बता दें कि 4 जिलों की, बिहार के 4 जिलों की ज़मीनी हकीकत, वो तस्वीर जो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से गर्त में लेके जा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में 5वें जिले की खबर जो बाढ़ से है, जहां पे बाढ़ प्रखंड क्षेत्र के गुलाब बाग स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों और बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई केवल 4 कमरों में संचालित हो रही है। प्रभारी प्रबंधक सतीश चंद्र शर्मा ने बताया है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक विज्ञान, गणित, हिंदी और संस्कृत विषयों के शिक्षकों नहीं हैं। आपको बता दें कि विद्यालय का एक भवन पूरी तरीके से जर्जर है, जबकि नया भवन भी
छात्रों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। किचन शेड हो, शौचालय के नवीनीकरण की बात हो, सभी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। आपको बता दें कि विद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों की नियुक्ति और आधारभूत सुविधाओं के विकास की मांग की है। स्थानीय विधायक ने आवश्यक कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन तक दिया है, लेकिन क्या आश्वासन सिर्फ आश्वासन तक ही रहेगा? सिर्फ फाइलों में, कागजों में ही रहेगा? जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं आएगा? इसी पे हम बाढ़ के उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं सतीश चंद्र शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सर ये उत्क्रमिक, ये सर प्राथमिक से मध्य में सर कब ये विद्यालय हुआ? 2005 से पहले ही हुआ है। 5 से पहले हुआ? 5 से पहले, हमने आने के पहले जी। तो सरकार के द्वारा सर जो प्राथमिक से मध्य में कन्वर्ट किया गया, तो सर क्या सुविधा उस और उतना मिल पाया जितना, जैसे आपका 2 विद्यालय का लगभग बराबर हो गया प्राथमिक और मध्य, तो क्या इसमें सुविधा वो मिल पाया सर? यहाँ ज़मीन इतना ही है जी, जो ज़मीन है, और ये 2 भाग में है। एक तरफ जर्जर है और एक तरफ अभी नया भवन बना है। ये मार्च में आए हैं हम लोग यहाँ। अच्छा। और पहले जो भवन था सर वो किस स्थिति में है? वो उधर का तो गड़बड़ है। इधर भी एक भवन था तो भी जर्जर भवन, जर्जर है, टूट करके 2 मंजिला हुआ है। जी। अच्छा है। हाँ, बच्चों लोग के बैठने के लिए अब बहुत सुविधा हो गया है। का भाग बन जाएगा। वांछित शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए कुछ वर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। कारण यह रहा कि जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद वह दूर दराज में उनका विद्यालय पढ़ता था, तो बच्चों का शिक्षा अधूरा रह जाने के कारण परेशानी आ रही थी, जिस कारण बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो जिस टोले में प्राथमिक विद्यालय है वहीं पर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर विद्यालय को कर दिया जाए। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ बाढ़ प्रखंड के गुलाब बाग मध्य विद्यालय में हैं, जो कि 2005 के पहले यहाँ यह प्राथमिक विद्यालय था और इसी को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय किया गया। परंतु सरकार ने यहाँ पर सुविधाओं में जो यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए थी उसमें कुछ अभी कमी दिख रही है। जैसे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पूर्व भवन है जो कि गिरने के कगार पर है उसको नए में तब्दील करना चाहिए, ताकि विद्यालय को और भी बच्चों का समायोजन सही ढंग से हो सके। तो इन्हीं सब, और यहाँ जो भी प्रभारी प्राचार्य हैं उन्होंने बताया कि जो इनके आने के पश्चात नए भवन का निर्माण हुआ है और बच्चों को उसमें शिफ्ट किया गया है। रंजन कुमार, महुआ खबर, बाढ़। वांछित शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए तो आपने देखा है यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या कुछ थी। आपको दिखा रहे थे हम महुआ मुहिम के जरिए एक एक बिहार के उस प्राथमिक विद्यालय की स्थिति जहाँ पर आज भी शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा उठी है। बहुत सारी सुविधाएं, जो कहते हैं ना बुनियादी सुविधाएं होती हैं एक बच्चे की शिक्षा में, एक बच्चे के भविष्य को संवारने में, वो भी बिहार के सरकारी कागजों तक ही सीमित है। आपको बता दें कि यहाँ जो कुछ भी अभी हमने दिखाया वो सब कुछ हकीकत है बिहार के उन सरकारी स्कूलों की, जहाँ पर शिक्षकों की कमी, कमरों की कमी, स्मार्ट क्लास की कमी, कहते हैं ना मैदान की कमी, खेलकूद, मतलब तमाम जो बुनियादी सुविधाएं एक बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए लगती है, वो सारी कमी बिहार के सरकारी स्कूलों में दिख रही है। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले अपने लखीसराय के सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसी कड़ी में हमारे सारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील कुमार लखीसराय से हमारे सहयोगी संवाददाता हैं, कौसर आलम संवाददाता सिरघाटी से हैं, आपको बता दें कि रंजन कुमार संवाददाता बाढ़ से हैं, सविता नंदन जो हमारे संवाददाता और सहयोगी मधेपुरा से हैं, और इसी के साथ साथ अश्वनी कुमार पांडे संवाददाता सासाराम से हैं। तमाम हमारे सहयोगी जिनकी मेहनत से आज हमने वो ज़मीनी हकीकत टटोली है जो बिहार के फाइलों तक सीमित है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर कुछ भी नहीं है। मैं अपने सहयोगियों से एक एक करके बात करूंगा, उनसे वहां की हकीकत जानने की कोशिश करूंगा, और जो प्राथमिक विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं जिनके अभाव में
शिक्षा जो है पूरी तरीके से, बिहार का जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। आखिर उसका क्या कुछ कारण है और ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो फाइलों तक ही सीमित क्यों रह जा रहा है? दावे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं लेकिन उनकी जमीनी हकीकत क्यों अलग दिख रही है? तो सबसे पहले सुनील हमारे सहयोगी जो लखीसराय से जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुनील, क्या कुछ है, मतलब आखिर सरकारी फाइलों में, दस्तावेजों में बड़ी बड़ी लाइनें लिखी जाती हैं कि ये सुविधा दे दी गई सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, ऐसे कर दिया गया, तमाम व्यवस्थाएं दे दी गई, स्मार्ट क्लास, खेल कूद, जिम, तमाम तरीके की चीजें, पार्क बच्चों के लिए, किताबें, लाइब्रेरी। पर जब जमीनी हकीकत आपने देखी, वहां पे जो टटोली है जमीनी हकीकत, उसमें क्या कुछ निकल कर आया, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, लखीसराय के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का स्थिति बहुत दयनीय है। सबसे बड़ी सरकार ने तो प्राथमिक विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में परिणत तो कर दिया है, लेकिन व्यवस्था नगन है और छात्रों की संख्या काफी संख्या बढ़ गई है, लेकिन कमरों की संख्या नहीं बढ़ी है। छात्रों को कोई पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है। बेंच पर नहीं बैठ कुछ छात्र बेंच पर बैठ रहे हैं, कुछ जमीन पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। खेल का मैदान नहीं है, जबकि जिला मुख्यालय के सटे औरैया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जब मैंने गया तो छात्र अंधेरे में था, अंधेरे में पढ़ाई कर रहा था। लग रहा था कि रात्रि का मौसम में पढ़ाई कर रहा है। इस पर पूछे जाने पर हेडमास्टर राकेश कुमार ने साहब कहा क्या बिजली नहीं है, इसके चलते इन्वर्टर चार्ज नहीं था, जिसके चलते अंधकार में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि बच्चों की मानसिक विकास के लिए फील्ड होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, पेशेवर स्कूल में शिक्षक होना चाहिए, ये भी व्यवस्था नहीं है। दबे जुबान से बिरौरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार साहब का कि भोजन की व्यवस्था तो एनजीओ द्वारा किया गया है, वो बेकार खाना दिया जाता है। यानी बच्चों, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो कि वहाँ गरीब और किसान के बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं है। सरकार के दावे लाख, जबकि लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का इलाका था। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है स्कूलों में, सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के साथ मजाक हो रहा है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? ये भगवान, ये बताइए जरा मुझे कि जब आप वहां पर गए, प्राथमिक विद्यालय पर जब आप गए, वहां पर जब आपने वहां के लोगों से बात की, वहां के शिक्षकों से बात की, बच्चों से बात की, तो क्या कुछ बुनियादी सुविधाएं जिनके अभाव में बच्चों के भविष्य जो है खराब हो रहा है, उनकी सुविधाओं का आश्वासन क्या किसी अधिकारी ने दिया है, या फिर वहां के जो भी जिनकी जवाबदेही बनती है उन लोगों ने कुछ कहा है, कोई आश्वासन दिया है? क्या कुछ वहां पर लोगों से जब आपने बात की तो क्या कुछ निकल कर आया, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, लोगों से बात करने पर उन्होंने साफ कहा सरकार ने तो प्राथमिक विद्यालय से उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर दिया, लेकिन सुविधा नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में जिस तरह चल रहा था उसी कमरे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय 6, 7, 8 का क्लास चल रहा है। बैठने की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय ही जैसा मिल रहा है। छात्र को पढ़ाई के लिए प्राथमिक विद्यालय जैसा मास्टर मिल रहा है, शिक्षक मिल रहा है। कुछ शिक्षकों की बहाली थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन पढ़ाई नगन के बराबर हो रही है। शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं है विषयवार, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि सरकार शिक्षा में कितनों दावे ठोक ले, लेकिन सुनील, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, कमरों की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे अभाव हैं बुनियादी सुविधाओं का, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने स्मार्ट क्लासेस बना दिए हैं। सरकारी जो विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे अपग्रेड करके मध्य विद्यालय हो, कोई भी हो, मतलब आप समझिए तमाम जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, सरकार साफ तौर पर दावा कर रही है कि उन्होंने हर एक बुनियादी सुविधा हर एक सरकारी विद्यालय पर उपलब्ध करा दी है। लेकिन आप जो जमीनी हकीकत वहां की दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से उलटफेर की तरह दिख रही है। जैसे कहते हैं ना कि दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन दिख कुछ रहा है। तो दोनों में आप जब आप देखते हैं तो क्या कुछ आपको समझ में आता है? क्या ये सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है? इन्होंने साफ, मैंने देखा वहां जाके 2 स्कूलों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चिंताजनक हालत में देखा गया।
इतनी स्थिति हो रही है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय में देखा गया कि वहाँ जमीन उपलब्ध सही ढंग से नहीं है, अंधकार में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बरसात के दिनों में स्थिति चिंताजनक है, कोई मैदान नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, बच्चे शौचालय नहीं है, 500 बच्चे कई 1000 बच्चे पर एक शौचालय है। सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है। वहाँ शिक्षा के साथ सरकार काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी ठीक है सुनील, हम आपके पास लौटते हैं, तब तक हम चलते हैं अपने सहयोगी कौसर आलम के पास जो सिरघाटी से हैं, जिन्होंने वहां की तस्वीरें दिखाई हैं, एक एक तस्वीरें दिखाई हैं जिनके अभाव में बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से खराब होता दिखाई दे रहा है। आखिर इसकी जवाबदेही कौसर किसकी होती है? क्या वहां पे शिक्षक सही से व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं? वहां के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या कुछ मतलब सिरघाटी में आखिर चल क्या रहा है? सरकारी विद्यालयों की तो सरकार बहुत सारी तारीफें करती हैं, लेकिन आप लोग जब वहां पर जमीनी तफ्तीश करने गए तो तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को दिखी। आखिर क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? देखिए गौरव जी, मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार या शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावा तो करती है कि हमारे स्कूल में हर तरह से सुधार किया गया है, हमारा स्कूल जो है वो स्मार्ट क्लासेस चल रहा है, स्कूल के अंदर में बच्चों को पढ़ने का हर तरह से सुविधा दी जा रही है, लेकिन सुविधा हो या स्मार्ट क्लास हो, ये सब के सब ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैं वहां पे मौके पे पहुंचा हूं, आमस प्रखंड के वाजिदपुर गांव में, वहां पे एक सरकारी विद्यालय था, उसमें जब मैं पहुंचा तो वहां पे हालात और बद से बदतर थी। लगभग 300 प्लस वहां बच्चे पढ़ते थे, छात्र छात्राएं, और वहां पे टोटल 7 शिक्षक मौजूद थे। 7 शिक्षक मौजूद थे वहां पे, जिसमें हिंदी का टीचर, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर और सोशल साइंस का टीचर ये बिल्कुल भी नहीं थे। जो वहां पे 7 शिक्षक थे, वो 7 शिक्षकों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक ही क्लास में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाने को मजबूर हो रहे थे। सरकार दावा तो करती है कि हमारे स्कूलों में हर तरह से सुविधा दे रहे हैं। जब इसी को लेकर हमने बातचीत किया, वहां पे एक वरीय शिक्षक थे, हमारे साथ में बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने साफ तौर से यही बताया कि हमारे स्कूल में लगभग 300 प्लस छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे हमारे स्कूल में टीचर मौजूद नहीं है। टोटल 7 शिक्षक हैं, हम लोग 7 शिक्षक में बहुत मुश्किल से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अगर हमें हिंदी पढ़ाना होता है, हम मैथ के टीचर हैं, तो हिंदी पढ़ाने में हमें दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो वहाँ के तो बच्चों का कौसर अगर इतनी दुविधा में शिक्षक फंसे हुए हैं तो वो क्या अपने अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चों के भविष्य को जानबूझ के मतलब अपनी आंखों से देखते हुए भी भविष्य जो उनका खराब करने पे उतारू हैं? आखिर क्या कुछ शिक्षकों से जब आपने बात की, वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक से बात की, तो उन लोगों ने अपने दर्द को बयां किया आपसे कि क्या कुछ उन्होंने कहा? आखिर क्यों ऐसी हो रही है सुविधाएं? आखिर जब कागजों पर लिखा गया है कि सारी विद्यालयों को, सरकारी जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे उनको अपग्रेड कर दिया गया है, वहां पर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था दे दी गई है, खेलकूद का मैदान दे दिया गया है बच्चों के लिए, लेकिन आप बता रहे हैं 300 बच्चों में मात्र 7 शिक्षक हैं। तो ऐसा शिक्षकों मतलब अपनी कहते हैं ना कि वो अपनी पीड़ा किसी से बयां कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आखिर वहां की क्या तस्वीर आपको समझ में आई, उसको हमारे दर्शकों को बताइए। जी गौरव, मैं आपको बता दूं, जब मैं वहां पहुंचा तो एक शिक्षक हमें मिले वहां पे, जो वरीय शिक्षक थे, उनका नाम था टिन्नू यादव। जब उससे हमने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि हम बिल्कुल भी यहाँ जिस तरीके से बच्चे हमारे स्कूल में 350 के करीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको पढ़ाने में हम मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है, ना तो हिंदी के टीचर है और ना ही मैथ का टीचर है, ना इंग्लिश का और ना विज्ञान का टीचर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की जो लापरवाही हो, ये सरकार का जो सरकारों के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि शिक्षक की कमी हो रही है, सरकार बड़े बड़े दावा तो कर रही है लेकिन उस दावे पे बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रही है, क्योंकि स्कूल के अंदर में किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया है। ना तो वहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई स्पोर्ट ग्राउंड था, ना ही बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कोई स्मार्ट क्लास था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों के कैरियर से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बिल्कुल सही तौर पे दिखाया गया है। सरकार दावे करती है बड़े बड़े, जब उस दावों पे हम उतरते हैं जमीनी हकीकत दिखाने के लिए, तो जमीनी हकीकत और सरकार के दावों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। गौरव जी ठीक है कौसर, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं चलता हूं अपने दूसरे संवाददाता के पास जो हमारे सहयोगी हैं सासाराम से अश्वनी, उनसे भी वहां की जमीनी हकीकत के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वहां। अश्वनी, जरा बताइए कि सासाराम में क्या कुछ स्थिति है? क्या सच में वहां भी वही स्थिति है जो आपने दिखाया? क्या ये एक विद्यालय की स्थिति है या पूरे सासाराम की स्थिति यही है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे थे वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल भी जीरो हैं। तो क्या ये पूरे सासाराम की स्थिति यही है या सिर्फ एक विद्यालय की है जो आपने दिखाया है?
देखिए गौरव जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले वर्ष चुनाव के समय में जो विधानसभा चुनाव होने थे, उससे पहले हमने एक करागहर के आदर्श विद्यालय का हमने खबर बनाया था। उसमें कराकट के नीचे बच्चे पढ़े थे, गर्मी, उमस भरी गर्मी में। ऐसे में उस उमस भरी गर्मी में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, वो देखने वाली बात आपको उस समय दिखाए थे। लेकिन आप, जैसा कि आपने कहा कि पूरे रोहतास में शहर है, तो मैं आपको बता दूं, तो ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि पूरे रोहतास में बुनियादी सुविधाएं स्कूल में कहीं कहीं मिलेंगी, अन्य कई जगहों पर नहीं है। जिस तरीके से सरकार दावे कर रही कि विद्यालयों में तमाम सुविधाएं हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, ये केवल कहने भर की बातें हैं। बाकी बातें जो है कागजों में सिमटी हुई है, हकीकत कुछ और है। तो बिहार के अगर सासाराम की बात करें तो सासाराम के खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वहाँ के विधायक, स्थानीय अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हों या कोई भी, आखिर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं इस बात का? जब बुनियादी सुविधाएं बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है सरकारी स्कूलों में, तो इसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही किसकी बन रही है? आखिर जवाबदेही लेने के लिए लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि ये जिम्मेवारी जो है जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी इस मसले को लेकर जब सवाल उठाते हैं, तो आगे जाकर के मामला जो है केवल खाना पूर्ति होता है। अधिकारी आते हैं, लगता है कि एकदम सुधार होगा, तुरंत सुधार होगा, लेकिन बाद में जो वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। तो यही कहानी है रोहतास के अन्य विद्यालय में, जो कि जिस तरीके से दशकों से अगर बात करें तो जो उत्क्रमित विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं, उसमें कोई बुनियादी सुविधाएं बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। क्योंकि जिस तरीके से बाउंड्री वाल होना चाहिए, देखिए मैं यहाँ जब खड़ा हूँ, प्राथमिक विद्यालय, मैं यहाँ से भी आप मतलब तस्वीर दिखा रहा हूँ कि बाउंड्री वाल टूटा हुआ है और पूरी तरह से अश्वनी जरा आगे जाइए और दिखाइए वो तस्वीरें, जो बाउंड्री वॉल की बात आप कर रहे हैं, वो जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके की जर्जर स्थिति वहां पर है। लेके जाइए अपने कैमरा को और एक एक तस्वीर दिखाइए, ताकि हमको और हमारे दर्शकों को बिहार की सरकारी खोखले दावों के बारे में पता चल सके। क्योंकि यहाँ फाइलों पर और कागजों में सारी चीजें तो अच्छे तरीके से लिख दी जाती हैं, पर बच्चों का भविष्य, उनके माता पिता की जो इच्छा है, सब कुछ दांव पर, साख पर लगा कर रख दिया है सरकार ने। तो दिखाइए, आपको दिख रहा होगा साफ तौर पर, आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं, हमारे संवाददाता वहां से एक एक तस्वीर दिखा रहे। देखिए आप किस तरीके से वहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। इसी स्थिति परिस्थिति में सरकारी विद्यालयों में लोग आकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। दावे बहुत बड़े बड़े, लेकिन कार्य एक पैसे का नहीं। अश्वनी दिखाइए पूरी तस्वीर, हम जनता को दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप ले जाइए, एक एक तस्वीर दिखाइए। ये हाल है, जैसे पीछे में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय। देखिए और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बरसात का समय है, घास, तमाम तरीके की दिक्कतें, बाउंड्री वॉल टूटी है, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये है, और सरकार दावा करती है कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए हर एक संसाधन हम उपलब्ध कराने को तैयार हैं। सैकड़ों बच्चों का भविष्य इस प्राइमरी स्कूल को में सिमट कर रह जा रहा है, जहां पर कोई सुविधा नहीं है। वहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। अगर बच्चों को आने जाने का रास्ता दिखाइए जरा अश्वनी, तो किस तरीके का रास्ता है बच्चों के आने जाने के लिए? आप देखिए वहां पर किस तरीके की स्थिति आपको दिख रही है। यह है असली सरकारी विद्यालय, जिसकी बड़ी बड़ी बातें बिहार के सरकार की फाइलों में दर्ज हैं। और दिखाइए अश्वनी, वहां की एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मैं आपको एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिस तरीके से यहाँ जब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप पानी भरा हुआ है मैदान जी में। बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूं अश्वनी, यही वो तस्वीर है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, बरसात में सांप बिच्छू इसमें निकलेंगे, तो बच्चे पूरी तरह से इसी रास्ते बिल्कुल, बच्चे आखिर खेल कूद के मैदान का दावा करती है सरकार। बच्चे जब खेलने के लिए बाहर निकलेंगे तो इन्हीं पानी के बीच में कोई जानवर है, कोई कुछ है, बच्चों को चोट लगेगा, क्या कुछ है, तमाम तरीके की चीजें यहीं पर दिखेंगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप एक एक तस्वीर दिखाइए, स्थिति क्या है सरकारी विद्यालयों की, आप दिखाइए। अभी तो पूरी तरीके से बरसात शुरू नहीं हो पाई है। अगर पूरी तरीके से बरसात अगर शुरू हो जाएगी तो ये मैदान जो है पानी से भर जाता है, आने जाने का रास्ता भी बाधित हो जाता होगा, बाधित हो जाता है। और ऐसे में
जो पेरेंट्स है, देखिए ये यहाँ जो बिहार सरकार की अगर बात करें तो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में इसमें कोई कोताही बिहार सरकार नहीं छोड़ रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जिस तरीके से बच्चों का भविष्य बनता है और अश्वनी, क्या कोई शिक्षक मौजूद है वहां या वहां पे जो लोग मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करिए, पूछिए वहां की स्थिति। अभी देखिए यहाँ देखिए युवक आ रहा है, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबू इधर आइए। देखिए ये इस मैदान में युवक खेलने आते हैं और इसी से हम जानेंगे कि आखिर विद्यालय क्या स्थिति है। बाबू ये विद्यालय है, ठीक है, इस विद्यालय में क्या स्थिति है? पूरी तरह से बाउंड्री वाल टूटा हुआ, क्या कहोगे? इधर थोड़ा सा कैमरे में दिखा जाए। अभी का स्थिति तो यहाँ का बहुत ही दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का व्यवस्था अच्छे से नहीं बनाया गया है और जो फील्ड भी था बच्चों को खेलने के लिए उसको भी बिगाड़ दिया गया है। फील्ड को हटाकर कुछ भी बनाना चाहिए उसको अच्छे से बिगाड़ दिया गया है और स्कूल का टाइमिंग कोई अच्छा नहीं रहता है। यहाँ का टीचर जब मर्जी करता है तब आते हैं और चले जाते हैं। बच्चे दिन भर क्रिकेट खेलते रहते हैं या कुछ भी बाहर खेलते रहते हैं और यहाँ का पढ़ाई के बारे में माहौल अच्छा नहीं रहता है। हम लोग हमेशा देखते रहते हैं यहाँ पर कैसा रहता है, क्या स्थिति है। और ये जो स्कूल का ग्राउंड है यहाँ पर ये सब बालू रखने की क्या जरूरत है? ये किसी का घर का बालू है तो इस स्कूल के ग्राउंड में रखना और देवी देवता का स्कूल पर रखने की क्या जरूरत है? मैंने कहने का मतलब कि स्कूल का बाउंड्री है, टूटा हुआ है। अगर इसकी बाउंड्री वाल दी गई होती तो इसमें ना बकरियां आती, ना भैंसे आती, ना बालू या अन्य सामान इसमें नहीं आते, क्योंकि बच्चे आते हैं छोटे छोटे पढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही खराब है कि यहाँ पर जो टूट गया है बाउंड्री, इसको अच्छे से करना चाहिए। जो यहाँ का मुखिया है उनको समझना चाहिए। अच्छा, एक चीज और जानेंगे आपसे कि यहाँ जो बरसात हुआ हाल ही में, थोड़ा सा बरसात हुई है लेकिन पानी दिख रहा है, बच्चे इसी रास्ते से आते हैं। जब पूरी बरसात होती तो क्या स्थिति रहती है? स्थिति खराब हो जाती है। उस समय तो बच्चों को अपना पैंट खोलकर पियाना पड़ता है, ऐसा स्थिति हो जाता है। पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है। बहुत बड़ी बात अश्विनी ये कह रहे हैं, आप समझिए क्या स्थिति होती होगी बच्चों की या उनके परिवार की जब वो अपने बच्चों को लेकर इस स्थिति में विद्यालय आते होंगे, जहां उनको ये लगता होगा, ये उम्मीद होगी कि उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन सरकार की खोखले दावों के बीच में उनका भविष्य सिमट कर रह जा रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि हम बातें बड़ी बड़ी कर लेंगे लेकिन बुनियादी सुविधा 1% नहीं देंगे। आखिर उन बच्चों के भविष्य का क्या, कौन जवाब देगा इसका? जिस तरीके से वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जब बारिश हो जाती है तो बच्चों को अपना पैंट ऊपर करके आना पड़ता है, या फिर स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि बच्चों को पहुंचाना पड़ता है, मतलब पानी घुटनों तक हो जाता है। आप सोचिए कि उस विद्यालय की बात करते हैं और फाइलों पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं कि हमने स्मार्ट क्लास बना दिया है। यही है बिहार का स्मार्ट क्लास जिसकी बात बिहार की सरकार करती है। देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि छोटा सा बच्चा इसी विद्यालय से इसी विद्यालय पढ़ते हो ना? हाँ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? रुद्र प्रताप। ये बताओ कि यहाँ बरसात का दिन आता है, पानी भर जाता है, कैसे आते हो पढ़ने के लिए? इसमें जोर से बोलो। इधर से आना तो इसको किसी तरह से आते हो? टीचर लोग समय से आते हैं? आते हैं ना तो चला जाता है। अश्विनी, जरा पूछिएगा उस बच्चे से कि क्या शिक्षक भी टाइम पे नहीं आते हैं? जी, यही बता रहे, बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है कि शिक्षक समय से आते हैं। बाबू, कब कब देख रहे आते जाते शिक्षक यहाँ? कैमरे पे देखो। हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब कभी कभी जब मन हुआ तब निकल जाते हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है। गौरव जी, आप सोचिए कि क्या जमीनी हकीकत है कि जिस विद्यालय की बड़ाई करते सरकार की स्थिति परिस्थिति जो है वो आपको साफ तौर पर आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है कि जिस विद्यालय की बड़ाई करते हुए सरकार थकती नहीं है, उन्हीं विद्यालयों के बच्चे जो उसमें पढ़ते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो उसकी असलियत को बयां कर रहे हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अश्विनी, मैं लौटूंगा आपके पास। हम चलते हैं सविता नंदन के पास जो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मधेपुरा से, उनसे भी बात करेंगे। आखिर सविता नंदन, बताइए जरा क्या कुछ स्थिति है? जैसे अश्विनी दिखा रहे थे, साफ तौर पर स्थिति वहां पर दिख रही है, किस तरीके से पानी जमा हुआ है, बच्चों को आने जाने की सुविधा नहीं है, न स्कूल में बाउंड्री वॉल है। ऐसी ही तस्वीरें क्या आपके मधेपुरा में भी है?
आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा हम चलते हैं फिर दूसरे अपने सहयोगी के पास। तब तक कुछ हो सकता है टेक्निकल इशू के कारण उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि देखे, जरा चेक करें, फिर हम सविता नंदन के पास दोबारा जाते हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे सहयोगी के पास, तब तक रंजन के पास, जो बाढ़ से हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रंजन, जरा बताइएगा कि अभी अश्वनी जिस तरीके से बता रहे थे, दिखा रहे थे, कौसर आलम दिखा रहे थे, हमारे तमाम सहयोगी दिखा रहे थे, उसी प्रकार से क्या बाढ़ में भी वो स्थिति है? ये सिर्फ बाढ़ नहीं परंतु पूरे बिहार की स्थिति है, और जो उन्होंने हमारे सहयोगियों ने दिखाया वो बिहार की सच्चाई है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, और यहाँ पर जो विद्यालय है, जहाँ पर बुनियादी सुविधा की बात की जाए तो बच्चे हैं 300 से ऊपर, शिक्षक हैं वहाँ पर 7-8, और वहाँ पर शौचालय हैं मात्र 2। और जहाँ तक खेल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो जब भवन ही नहीं है तो वहाँ पर खेल ग्राउंड की कल्पना से परे की बात है, और पुस्तकालय परे की बात है, स्मार्ट क्लास परे की बात है। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी ये रिपोर्ट में मैंने बताया था कि मध्य विद्यालय में जो आज का समय, जो प्राथमिक को तो उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय में ये परिवर्तित कर दिया गया, परंतु वो सारी सुविधाएं जो एक विद्यालय में होनी चाहिए वह सरकार अभी उसको मूर्त रूप नहीं दे सकी है। और जैसा कि मैं जिस विद्यालय में गया वहां पर कक्षा मात्र 4 है, और विद्यालय बच्चे की संख्या जो है सो 300 से ऊपर है, क्योंकि मतलब पूरे बिहार में वही स्थिति है। हमने सिर्फ 5 जिला दिखाया है, लेकिन पूरे बिहार में सरकारी स्कूलों के जो दावे हैं सरकार की तरफ से, वो साफ तौर पर झूठी और खोखली नजर आ रही है। हम लौटेंगे आपके पास राजीव। अभी रंजन, हम चलते हैं तब तक अश्वनी के पास दोबारा। अश्वनी, जरा एक बार और उस विद्यालय की तस्वीर दिखाइए जिसकी तस्वीर अभी हम बात कर रहे थे, जो दिखा रहे थे। हम जरा स्कूल की तरफ जाइएगा, क्या उसके भवन की स्थिति क्या कुछ है, जरा भवन की भी स्थिति हमको दिखाइएगा, क्योंकि ये तो रहा मैदान और आने जाने के रास्ते की बात। जरा उसके भवन की स्थिति दिखाइए, क्योंकि बच्चे इसी भवन में बैठकर पढ़ते हैं, और जो स्थिति जर्जर दिख रही है विद्यालयों की, बारिश का समय है, तमाम तरीके की स्थिति होती है। बारिश में बहुत सारी, कहते हैं ना, जो अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, वो भी होने की संभावना होती है। तो आप सोचिए, यही वो विद्यालय है जिसकी बड़ी बड़ी बातें बिहार के सरकार की जबान से बंद नहीं होती, क्योंकि वो इसी विद्यालय की बात करते हैं, जिस विद्यालय को अभी हम आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वही विद्यालय है जिसकी बड़ी बड़ी बातें फाइलों में, कागजों में, सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी हैं कि हमने तो भैया बिहार के सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड कर दिया है, हमने तो बिहार की एक एक कमी को और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। आखिर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं वो आप खुद देख सकते हैं, किस तरीके से दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, और इसी में बच्चे जाके बैठ के पढ़ाई करते हैं। आप खुद देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। अश्वनी, एक एक तस्वीर वो दिखाइएगा जो बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति है। जी जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये मिड डे मील है, यहाँ मिड डे मील बनता है सर। यहाँ आपको गौरव जी मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ मिड डे मील बनता है, और देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। शौचालय की बात करें, आप शौचालय की तरफ ले चलते हैं, आपको शौचालय क्या स्थिति है। शौचालय की ओर हम मूव करेंगे तो पाएंगे कि ये स्थिति है शौचालय की। देखिए जिस तरीके से जर्जर अवस्था में है, इसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं, कोई भी कीट या पतंग इसमें छिप सकता है, बच्चों को काट सकता है, जो बच्चे पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं है। शौचालय की स्थिति देखिए, गंदगी पड़ी हुई है। ये सब देखिए, साफ तौर पे आपको दिखाया जा रहा है कि क्या स्थिति है। ये सारी चीजें उन बच्चों के भविष्य को संवारने की जगह उन्हें बीमारियों में ढकेलने के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अश्वनी, और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि तालाबंद हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने ट्राइपॉड से आपको दिखाना चाहूंगा। ट्राइपॉड के माध्यम से कि आप देखें किस तरीके से गंदगी लगा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, फटा हुआ है, और पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं है, दीवार जर्जर हो चुके हैं। तो सोचिए कि जिन विद्यालय में बच्चे पढ़ते होंगे तो क्या किस स्थिति में रहे होंगे। टीम जो है अश्वनी, हमारी टीम जो है लखीसराय के एसडीओ प्रभाकर कुमार जी को लगा रही है फोन। उनसे भी सवाल करते हैं, आखिर जवाबदेही तो तय ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का बात है, और बच्चों की शिक्षा से
कोई वो नहीं होगा, कोई भी कुताही हम नहीं बरतेंगे। महुआ खबर बच्चों के भविष्य के लिए परमानेंट रेडी रहती है। आपको हम बताएं, देखिए वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, और अधिकारियों का फोन ना उठना साफ तौर पर यह साबित करता है कि वो जवाबदेही से बच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि महुआ खबर उनसे सवाल पूछेगा और वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सच्चाई हमारी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस विद्यालयों की बड़ी बड़ी बातें वो करते थकते नहीं है, उन विद्यालयों की स्थिति क्या है ये आपको साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। दोबारा एसडीओ को लगाया जा रहा है फोन, जो कि लखीसराय से हैं प्रभाकर कुमार जी। अब देखिए फोन उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि जवाबदेही तो कोई अपनी लेना ही नहीं चाहता। हेलो हेलो हेलो, प्रभाकर जी से बात हो रही है मेरी? क्या? हेलो जी, मैं गौरव सिंह बात कर रहा हूं महुआ खबर से। गौरव सिंह, अच्छा बताइए। जी, महुआ टीवी से मैं गौरव बात कर रहा हूं। प्रभाकर जी, लखीसराय के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर जितने भी अपग्रेडेड विद्यालय हैं, वहां की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? आखिर जवाबदेही क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि आप लोग बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि यहाँ पर जो है, आप लाइव भी हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस वक्त आप लाइव भी हैं। और पहले इधर भी सुनिए। जी बताइए। ये तरीका नहीं, शिक्षा विभाग का मैटर है, ठीक है जी। अब आगे बात कीजिए तो हम बताएंगे। देखिए, शिक्षा विभाग का है मसला, लेकिन यही होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के ऊपर टाल मटोल करने की जो आदत है वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है। हम बताएं आपको कि यही जो स्थिति है, कोई उनके ऊपर आरोप लगाएगा, कोई उनके ऊपर आरोप। एसडीओ साहब कहेंगे कि ये खंड शिक्षा अधिकारी का मामला है, लेकिन बिजली नहीं आती तो भी दिक्कत है। बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन एसडीओ साहब कहेंगे ये शिक्षा विभाग का मामला है। वाह रे सरकार, वाह रे इनके जवाबदेही करने वाले लोग। ये अधिकारी लोग बड़े बड़े एसी कमरों में बैठ रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इन विद्यालयों में, जहाँ की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ का दावा क्या कह रहा है। खैर, साफ तौर पे एक एक सवाल अपने सहयोगियों से लेंगे। इन लोगों की तो जवाबदेही नहीं तय होगी। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, चाहे वो अश्विनी हो, चाहे कौसर हो, चाहे सविता नंदन हो, या फिर रंजन कुमार जी हो, चारों लोगों से मेरा एक एक छोटा सा सवाल 30-30 सेकंड का है। आप लोग बताइए। देखिए, अभी हमने एसडीओ साहब को फोन लगाया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा यह शिक्षा विभाग का मामला है। अंधेरे में बच्चे पढ़ाई करेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग जवाब दे। और जब शिक्षा विभाग से पूछा जाएगा कि भैया आपके विद्यालय में अंधेरा क्यों है, तो वो साफ तौर पर कहेंगे कि ये बिजली विभाग का मामला है। अब आप लोग बताइए कि आखिर ये स्थिति हमेशा ऐसे बनी रहेगी? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो, दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पर हम लोग उतरते हैं तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। मैं इस समय में एक सरकारी स्कूल के अंदर में हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। बिल्कुल, हम दिखाना चाहते हैं, आप जाइए और दिखाइए, क्योंकि लोग सिर्फ दावे करते हैं, दिखाते कुछ भी नहीं है। सर जाइए और वहां पे दिखाइए क्या स्थिति है। सरकारी स्कूल की जो हालात है वो बद से बदतर दिख रही है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। यह सरकारी एक स्कूल है, यहाँ देख लीजिए किस तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़ेदान बन चुका है। सरकारी स्कूल की दावा तो किया जाता है सरकार की तरफ से कि हमारे सरकारी स्कूल बिहार के चाहे कोई नहीं का भी हो, वो पूरी दिखाई देता है, लेकिन चमकना तो यहाँ की बात है। गौरव, मैं आपको बता दूं कि ये तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। हर तरफ कूड़े ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक रसोई घर हमें सामने दिखाई दे रहा है। रसोई घर की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। जिस जगह पे रसोई घर में खाना बनता है, उस रसोई घर के क्या हालात है, क्या तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक चूल्हा है, जो इस चूल्हे पे बच्चों के लिए यहाँ पे मिड डे मील बनता है, और ये तस्वीरें इधर दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल खंडर बना हुआ है। अब आप साफ तौर पर देखिए कौसर, क्या स्थिति है। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन दावे जो हैं सिर्फ कागजों तक हैं, फाइलों तक हैं, पर जमीनों पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आप जनता के उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। महुआ खबर के सहयोगी होने के नाते आप एक एक तस्वीर जनता और हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने लेकर आ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। इसके साथ समय की कमी होने के कारण मैं अपनी बातों को
समाप्त करने से पहले कुछ बातें यह बता देना चाहता हूं कि सरकारी फाइलों के दावे सिर्फ सरकारी फाइलों में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत बदलती है ना, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महुआ खबर ऐसे ही लगातार आपको एक एक अपडेट और एक एक खबर दिखाता रहेगा, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो। हम एक एक खबर अपने मुहिम में, अपने इस खास कार्यक्रम में जनता के हर एक दर्द को आपके सामने लेके आएंगे और जिसकी जवाबदेही बनती है उसकी जवाबदेही तय कराएंगे। तब तक के लिए हम आपसे आदेश मांगते हैं, कहिए तो या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जनता के बीच में बने रहेंगे और जनता के एक एक सवाल को लेकर आएंगे और जवाबदेही जरूर तय करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।